नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो अपडेट में आपको बताने वाले हैं रिटायरमेंट के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकारी कर्मचारियों के जो रिटायरमेंट के नियम थे उनमें बदलाव हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपको पूरी जानकारी बता देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ओल्ड पेंशन स्कीम रूल चेंज हो गए हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट से जुड़े नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना, उनके अनुभव का लाभ लेना। नए नियमों के तहत रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई गई है और पेंशन योजना में कई सुधार भी किए गए हैं। इन बदलावों से लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। इन नए नियम न केवल मौजूदा कर्मचारियों के लिए फायदेमंद हैं बल्कि भविष्य में सरकारी नौकरी करने वालों के लिए भी लाभदायक साबित होंगे। तो आइए जानते हैं पूरी बात क्या है। तो दोस्तों रिटायरमेंट की नई उम्र अब 62 साल रखी गई है। लागू होने की तिथि नवंबर 2024 है। प्रभावित कर्मचारी लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी होंगे। न्यूनतम पेंशन राशि 10,000 प्रतिमाह मिलेगी। वॉलंटरी रिटायरमेंट अगर आप ले सकते हैं तो 20 साल की सेवा के बाद आप ले सकते हैं। अतिरिक्त पेंशन 80 वर्ष से अधिक उम्र के लिए रखी गई है। नई पेंशन योजना यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के तहत होगी। रिटायरमेंट की उम्र में बदलाव दोस्तों सरकार ने सितंबर 2024 में घोषणा की थी कि नवंबर 2024 से सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया जाएगा। इस फैसले के पीछे कई कारण हैं। जनसंख्या का वृद्धिकरण और बढ़ती जीवन प्रत्याशा, अनुभवी कर्मचारियों के कौशल और ज्ञान का अधिकतम उपयोग करना, नई पेंशन योजनाओं पर बढ़ते आर्थिक दबाव को कम करना। तो दोस्तों नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस की विशेषताएं रखी गई हैं। सरकार ने एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की है जिसमें कुछ प्रमुख विशेषताएं शामिल है। गारंटी शुदा पेंशन कम से कम 25 साल की सेवा के लिए अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। न्यूनतम पेंशन कम से कम 10,000 प्रतिमाह सुनिश्चित की गई है। पारिवारिक पेंशन, कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा। मुद्रास्फीति सूचकांक पेंशन राशि मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित होगी। वहीं दोस्तों वॉलंटरी रिटायरमेंट के भी नए नियम आ गए हैं। 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ली जा सकती है। 3 माह का नोटिस देना होगा। नियुक्ति करने वाली अथॉरिटी को आवेदन करना होगा। नोटिस अवधि कम करने के लिए विशेष अनुरोध किया जा सकता है। अतिरिक्त पेंशन की नई व्यवस्था तो दोस्तों 80 से 85 वर्ष मूल पेंशन का 20% अतिरिक्त मिलेगा। 85 से 90 वर्ष मूल पेंशन का 30% अतिरिक्त मिलेगा। 90 से 95 वर्ष मूल पेंशन का 40% मिलेगा और 95 से 100 वर्ष मूल पेंशन का 50% अतिरिक्त मिलेगा। 100 वर्ष या अधिक मूल पेंशन का 100% अतिरिक्त आपको दिया जाएगा। वहीं दोस्तों पारिवारिक पेंशन के नए नियम में तो दोस्तों पेंशन भोगी की मृत्यु के बाद पात्रता तय होगी। बेटियों के नाम को परिवार के रिकॉर्ड से नहीं हटाया जा सकेगा। विधवा विधुर को जीवन भर पेंशन दी जाएगी। रिटायरमेंट के नए नियमों का प्रभाव क्या रहने वाला है? तो दोस्तों कर्मचारियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अधिक समय तक काम करने का अवसर मिलेगा। बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। पेंशन राशि में वृद्धि भी होगी। सरकार का प्रभाव क्या रहेगा? तो दोस्तों सरकार पर अनुभवी कर्मचारियों को सेवाओं का लाभ मिलेगा। नई भर्तियों में कमी हो जाएगी। पेंशन खर्च में अस्थायी कमी आएगी। अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों श्रम बल में वृद्धि होगी। उत्पादकता में संभावित बढ़ोतरी होगी। बचत और निवेश में भी वृद्धि होगी। रिटायरमेंट के नए नियमों के लाभ देख लेते हैं दोस्तों, आपको बता देते हैं। तो दोस्तों लंबी सेवा अवधि 62 वर्ष तक काम करने से कर्मचारियों की अधिक अनुभव और आय का मौका मिलेगा। बेहतर पेंशन यानी कि नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम से पेंशन की राशि में वृद्धि होगी। वित्तीय सुरक्षा भी रखी जाएगी। न्यूनतम पेंशन की गारंटी से बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। लचीलापन होगा दोस्तों। वॉलंटरी रिटायरमेंट के नए नियम कर्मचारियों को अधिक विकल्प देंगे। परिवार की सुरक्षा, पारिवारिक पेंशन के नियमों में सुधार से परिवार के सदस्यों को लाभ होगा। स्वीकरण दोस्तों यह लेख सरकार द्वारा घोषित नीतियों और नियमों पर आधारित है। इसमें कोई फेक नहीं है। यानी हमने आपको जो जानकारी दी है वो एकदम सटीक जानकारी दी है और सही जानकारी दी है। जो अपडेट आया है वही आपको बताया है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो अपडेट में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट लेकर। हमारे चैनल को ऐसी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की नेक्स्ट अपडेट लेकर।